गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो बेटा अगर लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो इसको हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था कि लेनार्ड एक्सपेरिमेंट यूज़ कब किया जाता है, जब हमें वेरिएशन देखना होता है डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ का। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का क्या वेरिएशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वेरिएशन होगा। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं जो वेरिएशन ले रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का ले रहा हूँ। मेरे पास दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर जो है वो मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लेता हूँ, यहाँ पर मैं करंट लेता हूँ। तो ये चीज़ ऑब्जर्व की गई कि जब पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो करंट का वैल्यू भी इंक्रीज होता है, और किसी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है। मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। अगर मैं इसके बाद पोटेंशियल इंक्रीज करता भी हूँ तो करंट इंक्रीज होने वाला नहीं है। अब अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन मीन्स अगर मैं वापस से पोटेंशियल को डिक्रीज करता हूँ तो पोटेंशियल डिक्रीज करने पर करंट डिक्रीज होता है। बट ये ऑब्जर्व किया गया कि जब पोटेंशियल ज़ीरो होता है तब करंट ज़ीरो नहीं होता, उस टाइम पर भी कुछ ना कुछ अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा होता है। अब अगर मुझे इस पोटेंशियल को, इस करंट को ज़ीरो करना है तो मुझे इस पोटेंशियल को रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स पोलैरिटी चेंज करना होगा। तो किसी एक पर्टिकुलर पोलैरिटी पर, किसी पर्टिकुलर रिवर्स पोटेंशियल पर जो करंट हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यह वह पोटेंशियल है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर रहा है बेटा, रोक रहा है। तो इस पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल लेता हूँ तो जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये तो हमारा फर्स्ट इफेक्ट था जिसमें हमने क्या देखा, किस तरह से वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट का विद पोटेंशियल इन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट या लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। सेकंड जो हमारा वेरिएशन है बेटा यहाँ पर वो होगा इंटेंसिटी का। तो मान लीजिए मैंने फिर से यहाँ पर एक दो एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस पर अगेन मैंने पोटेंशियल लिया है और वाई एक्सिस पर अगेन मैंने करंट लिया है। तो अगर मैं वापस से प्रीवियस वाला ग्राफ बनाता हूँ तो प्रीवियस ग्राफ कुछ इस तरह से था, किसी एक पोटेंशियल पर करंट जीरो हो रहा था। अब मान लीजिए कि मैं इस कंडीशन पे आता हूँ, वह कंडीशन जिसमें करंट क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है। इस कंडीशन को हम सेचुरेटेड कंडीशन बोलते हैं क्योंकि करंट अब आगे बढ़ने वाला नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर इंटेंसिटी I1 थी। अब अगर मैं इसी पोटेंशियल पर इंटेंसिटी I2 कर देता हूँ एंड I2 इज ग्रेटर देन I1, तो ये ऑब्जर्व किया गया इसी पोटेंशियल पर सडनली करंट का वैल्यू भी क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। मीन्स अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो करंट का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। बट ये ऑब्जर्व किया गया कि ये करंट जो है उसी पोटेंशियल पर जीरो हो रहा था जिस पोटेंशियल पर ये पहले जीरो हो रहा था। मीन्स अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूँ, इफ़ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ गया, मतलब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, इंटेंसिटी जो होगा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बट जो इंटेंसिटी है वो एनर्जी को, पोटेंशियल को इंक्रीज नहीं कर रहा है, मतलब एनर्जी इंक्रीज नहीं कर रहा है। इनडायरेक्टली बोलने का मतलब ये है कि जो इंटेंसिटी होगा वो करंट को इंक्रीज करेगा बट पोटेंशियल को इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक, मीन्स पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज नहीं होगा। तो इंटेंसिटी डज नॉट अफेक्ट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर ग्राफ होता है बेटा, इट इज़ बिटवीन फॉर फ्रीक्वेंसी। अब अगर यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी के केस में मान लीजिए कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस पर मैंने पोटेंशियल ले लिया और यहाँ पर मैंने करंट ले लिया। इस पर्टिकुलर ग्राफ मुझे इस तरह से आया था, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल था। अब मान लीजिए कि अगर मैं इसी पोटेंशियल पर जाकर, इसी पोटेंशियल पर यहाँ पर सडनली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैंने क्या इंक्रीज़ कर दी, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने पर यहाँ पर करंट में कोई चेंजेस नहीं आया। मीन्स जितना करंट पहले था, मीन्स अगर पहले 10 एम्पियर करंट था तो बाद में भी 10 एम्पियर रहेगा। बट ये ऑब्जर्व किया गया कि करंट तो सेम रहा
बट उस करंट को रोकने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाई करना पड़ा। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ग्राफ यहाँ तक आया, मीन्स पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 था, अब V02 हो गया। इफ़ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीज। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है मतलब EV0 इंक्रीज हो रहा है, और EV0 इंक्रीज हो रहा है मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी क्या इंक्रीज करती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन देखा क्या, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो करंट का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। किसी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर करंट मैक्सिमम होता है, उस कंडीशन को हम सेचुरेटेड कंडीशन बोलते हैं। अब अगर मैं पोटेंशियल को डिक्रीज करता हूँ तो करंट का वैल्यू भी डिक्रीज होगा, और अगर करंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर करंट क्या हो गया बेटा, हमारे पास जीरो आया था। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने जब जीरो पोटेंशियल किया था तो करंट जीरो नहीं था, बट अगर मैंने पोलरिटी रिवर्स कर दी तो किसी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर करंट जीरो हो गया। इस पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग हमने जो एनर्जी फाइंड करी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैंने इंटेंसिटी का ग्राफ देखा तो मैं देखता हूँ कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है। अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं तो करंट का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कोई चेंज नहीं होगा, मीन्स काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। बट अगर करंट की वैल्यू बढ़ गई है तो मैं बोल सकता हूँ इंटेंसिटी इंक्रीज करने से करंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर हमने थर्ड ग्राफ देखा था इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के केस में हमने ऑब्जर्व किया था कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से यहाँ पर करंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रहा है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ रहे हैं, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो चुकी है। तो ये हमारा लेनार्ड एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने वेरियस फंक्शन देखे, पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रा पोटेंशियल का इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट और इंटेंसिटी का इफेक्ट। नाउ अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेटा वो होता है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है समझें। अगर बेटा हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला लॉ जो हमने देखा, क्या देखा था कि जो इंटेंसिटी होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। और अगर हम करंट की बात करें, किसकी बात की जाए, करंट, तो करंट होता है Q/T, डेट इज Q होता है NE/T। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, मीन्स इंटेंसिटी क्या करती है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करती है, बट उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं करती, मीन्स काइनेटिक एनर्जी एज इट इज रहेगी। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, एनर्जी के। इसका मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देते हैं तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, वह इंक्रीज हो जाएगी, बट यहाँ पर करंट में कोई चेंजेस नहीं आता। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने वाले नहीं है। इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाती है बट एनर्जी इंक्रीज नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी इंक्रीज करती है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं करती है। थर्ड, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या बोल सकते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर लॉ होता है, लास्ट लॉ, ये जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन एमिशन की वो कैसी प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब होता है फोटोन के आने और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का जो टाइम इंटरवल होता है वो बहुत कम होता है, इट इज़ 10⁻⁹ सेकेंड, जो कि नेग्लिजिबल होता है। मीन्स फोटोन के आने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच का टाइम इंटरवल क्या होगा बेटा, नेग्लिजिबल होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर डिफरेंट लॉ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, चलिए ओके।